विद्यार्थियों, आज का मेरे द्वारा ये वीडियो लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का लास्ट लेक्चर है। इस सब्जेक्ट पर अब मेरे द्वारा कोई वीडियो लेक्चर नहीं बनाया जाएगा। आज मेरे 20th लेक्चर कंप्लीट हो रहे हैं, जो कि सफिशिएंट हैं आपके सब्जेक्ट में सिलेबस को देखते हुए। इट इज ए इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। सो मैं यही बताना चाहता था, इट इज माय लास्ट वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आज का मेरा वीडियो लेक्चर जिस सब्जेक्ट पर है, आज का जो कंसेप्ट मेरे द्वारा रखा गया है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, असंभाव्यता की सिद्धांत। असंभाव्यता का सिद्धांत किसे कहते हैं, इसको आज मेरे द्वारा समझाया जाना है। देखिए, हम यह समझने का प्रयास करते हैं। कुछ पॉइंट्स मेरे द्वारा लिख रखे हैं। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ डॉक्ट्राइन, यानी कि सिद्धांत की परिभाषा। ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सिद्धांत के आधार क्या होंगे। स्पेशल इवेंट इज नॉट डन, जब कोई विशिष्ट परिस्थिति या घटना घटित नहीं हुई हो। डेथ ऑफ पार्टीज, पक्षकार की मृत्यु होने पर। चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों में बदलाव होने पर। इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा हस्तक्षेप। बाहर यानी कि युद्ध। चेंजेस इन लॉ, विधि में कुछ परिवर्तन होने पर। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, इन सभी पॉइंट्स के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपालन हो सकता है। यानी डॉक्ट्राइन ऑफ संभाव्यता, असंभाव्यता इन्हीं आधारों पर निर्भर है। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की चर्चा कर लेते हैं। किसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी कि असंभाव्यता की सिद्धांत से तात्पर्य है एक ऐसा सिद्धांत जिसके द्वारा जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दो पक्षकारों के बीच में कोई संविदा या करार किया जाता है, तो ऐसी संविदा या करार किए जाने पर दोनों ही पक्षकारों को अपने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस करना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी आ जाती हैं जिसमें कि दोनों ही पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार उस संविदा का पालन नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में जब पालन करना बिल्कुल असंभव हो जाए तो इसे असंभाव्यता की सिद्धांत कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में उस एग्रीमेंट या संविदा को निरस्त कर दिया जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कौन कौन से आधार होंगे इस सिद्धांत के? इस सिद्धांत के आधारों में नंबर फर्स्ट पर है स्पेशल इवेंट इज नॉट डन। जिस विशिष्ट घटना या जिस विशिष्ट परिस्थिति पर कोई संविदा या करार निर्भर था, अगर वह विशिष्ट घटना या परिस्थिति घटित नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि उस एग्रीमेंट या उस संविदा का पालन करना मुश्किल होगा। और जब उस करार या संविदा का पालन करना मुश्किल होगा तो ऐसी स्थिति में उस करार या संविदा को निरस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि असंभव हो गया। असंभवता का सिद्धांत से तात्पर्य यही है कि जब किसी करार या संविदा का पालन करना असंभव हो जाए। सेकंड, डेथ ऑफ पार्टीज, दोनों में से किसी एक पक्षकार या दोनों ही पक्षकारों की मृत्यु होने पर। जब दोनों में से किसी एक या दोनों पक्षकार की मृत्यु हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि पार्ट परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता है। और जब पार्ट परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकेगा तो उस करार या संविदा की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती है। चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांसेस,
अगर संविदा या करार में कुछ परिस्थितियों में बदलाव लाया जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियों का बदलाव लाया जाता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण उस संविदा या करार की संभवता हो ही नहीं सकती है कि अब उसका पालन हम कर सके, तो इस आधार पर भी इसे निरस्त किया जा सकेगा। इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, दो पक्षकारों के बीच में करार हुआ, लेकिन किसी कारणवश केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया और रोक लगा दी। अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी संविदा या करार के परफॉर्मेंस किए जाने पर रोक लगा देती है, तो रोक लगाने पर अब उसका पालन करना असंभव हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होगा। वार यानी युद्ध, अगर देश में या राज्य में बाह्य या आंतरिक युद्ध छिड़ जाता है और ऐसे युद्ध की दशा में उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्मेंस करना असंभव हो जाए, तो वहां भी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होगा। चेंजेस इन लॉ, भारतीय कानून में जिससे कि दोनों ही पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार गवर्न होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऐसा बदलाव कानून में आता है जिस बदलाव के कारण उस एग्रीमेंट या संविदा का पालन करना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाता है, तो ऐसी दशा में भी डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होगा। तो विद्यार्थियों, मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा सिद्धांत है जिस सिद्धांत के द्वारा जब कभी जो दो पक्षकारों के बीच में कोई करार या संविदा है और उस करार या संविदा का परफॉर्मेंस करना या कराना वह मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होता है और इसे लागू करने के बाद उस संविदा को निरस्त कर दिया जाता है। विद्यार्थियों, मेरा आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा आपके हित को ध्यान में रखते हुए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।